हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ इस टेलको इंडस्ट्री की। एंड आज की जो पहली अपडेट है वो ये है कि हमारे जो टेलको सेक्टर है ना, उसके अंदर एट्रिशन रेट जो है, शार्क टैंक देखने वालों को पता होगा एट्रिशन रेट का मतलब ये होता है एक वो एम्प्लॉय परसेंटेज जो कंपनी छोड़ छोड़ के चले जाते हैं रेगुलरली। तो लेट से अगर 20% एट्रिशन रेट है तो मतलब कि 20% बंदा रेगुलरली छोड़ के चला जाता है एंड 80% रह जाता है। अब वो चाहे कंपनी ने खुद निकाले हो या एम्प्लॉय खुद छोड़ के गया हो, वो काउंट इसी मेट्रिक के अंदर होता है। अब देखो, इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन तो देखा गया है, लेकिन ये देखा गया कि भाई जो स्टार्टिंग लेवल के काम है ना, उनके अंदर एक मेजर ग्रोथ मिली है, क्योंकि यहाँ पे 5G की इंस्टॉलेशन जब से होने लगी, टॉवर सब जगह लगने लगे, तो हर कंपनी को नीड पड़ी, भले वो सर्विस इंजीनियर हो, फाइबर बिछाने वाले बंदे हो, थर्ड पार्टी सिम बंद हो गई तो यहाँ पे होम डिलीवरी सर्विसेज के लिए अपने एग्जीक्यूटिव हायर करने हो, तो ऐसे सेल्स फोर्स के अंदर भी बहुत सारी राइज देखी गई जब बात आती है कंपनीज के वर्क फोर्स की। तो अभी जो एट्रिशन रेट है वो अराउंड 43% है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ही 51% तक था। एंड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट निकल के आया कि हमारे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 56% जो वर्कफोर्स है ना, वो 19 से लेके 28 साल तक की उम्र का है। मतलब बहुत यंग ब्लड है इस वाले सेक्टर के अंदर। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एवरेज सैलरी भी इस मैट्रिक के अंदर निकल के आई, जो कि आई अराउंड 25,000 पर मंथ, जो कि एक डिसेंट अमाउंट बताया जा रहा है। आप बताओ डिसेंट अमाउंट है या नहीं, क्या लगता है, बताना कमेंट करके। अगली अपडेट वी की तरफ से, एंड वी के सीईओ जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई वी ना बहुत ही जल्दी 17 प्रायोरिटी एरियाज के अंदर अपने 4G को फुल फ्लैश लॉन्च कर देगा, चालू कर देगा। हम 5G का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए कंपनी ने बोला कि भाई काम जारी है, जल्दी हो जाएगा। कब हो जाएगा किसी को नहीं पता। कंपनी चाह रही है पहले 4G में कंपिटेटिव रह लूं, क्योंकि इतने सारे बंदे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कंपनी, तो कहीं उसका भी हर जाना ऐसे समय पे आके ना पड़ जाए। अब वी सोच रही है कि जो नॉन प्रायोरिटी एरियाज है ना, उनके अंदर अभी के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल छोड़ दो। एंड ये इसी रूल को अप्लाई कर रहे हैं 5G के लिए भी। 5G के लिए इन्होंने बोला कि ये पहले देखेंगे कि कौन से एरियाज के अंदर 5G डिवाइसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब कि किसी शहर के अंदर अगर 5G डिवाइसेस ज्यादा बिक रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स मेट्रो सिटीज नंबर 1 पे आएंगे, टियर 1 सिटीज, तो वहीं पे ही 5G का इन्वेस्टमेंट करेंगे। छोटे शहरों को बाद में देखेंगे। अब देखो, बोल रहे हैं कि 3 से 4 महीने के अंदर 4G का कवरेज और एक्सपैंड करेंगे। 13 से लेकर 15 महीने तक लगेंगे इनको 5G को प्रॉपर तरीके से लाने में। एंड 50 से 55 हजार करोड़ रुपए खर्च करेंगे आने वाले ये 1-1.25 साल के अंदर अपने 5G और 4G एक्सपेंशन में। एक तरफ वी को गवर्नमेंट के ड्यूज खत्म करने एंड दूसरी तरफ नोट इकट्ठा करना है, जो कि बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है वी के लिए। लेट्स सी क्या होता है टाइम के साथ। अगली अपडेट डीओटी की तरफ से, एंड डीओटी का कहना है बंद हो जा सिम। साइबर क्राइम से परेशान हो रही है गवर्नमेंट एंड लगातार टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बोल रही है कि भाई ये वाले नंबर्स के बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। तो अब एक नई फ्रेश लिस्ट निकाली गई है 18 लाख फोन नंबर्स की, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि वो नंबर्स कहीं ना कहीं एसोसिएटेड थे साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड और इन्हीं सब स्कैम वाली चीजों से। वाकई यार, ऑनलाइन फ्रॉडों ने नाक में दम कर दिया यार। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से, एंड एक कॉन्फ्रेंस में भारतीय एयरटेल ने कुछ पॉइंट्स बताए टैरिफ हाइक्स को लेके। ये कह रहे हैं कि इनको टैरिफ एडजस्ट करना ही पड़ेगा अगर रेवेन्यू इंक्रीज करना है। ऑफ कोर्स सी बात है ये। फिर बताया कि फाइनेंशियल ईयर 24 में इन्होंने अपना ARPU जो है वो 16 रुपए से बढ़ाया था। पहले था इनका 193 एंड अब ये हो गया 209। अब इसको लेके जाना चाहते हैं 300 रुपए तक विद इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। हो सकता है 2, हो सकता है 3, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। कुल मिला के समझ लो, चाहे एयरटेल हो या जियो हो या वी हो, एक के पीछे एक सब भग जाएंगे जैसे ही प्राइस हाइक आएगा। एंड ये मेरा बेस्ट गेस ये है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आते ही नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको कोई ना कोई अपडेट्स, मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं कि भाई कौन से नए नए प्लान आ रहे हैं, चाहे वो 5G के हों या 4G के। अगली अपडेट BIF की तरफ से है। BIF मतलब ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम, एंड ये ट्राई को बोल रहे हैं कि भाई पब्लिक का ओपिनियन लो, पब्लिक से जानकारी लो, पूरा उनके विचारधाराएं समझो कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी के ऊपर पब्लिक क्या चाहती है एंड उसी हिसाब से एक्ट करो। बेसिकली ये चाहते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग को थोड़ा सा और जो है ना प्रमोट किया जाए, उसके ऊपर रिफॉर्म्स लाए जाएं, थोड़ी नई पॉलिसीज बनाई जाएं उसके ऊपर। अब गवर्नमेंट के हिसाब से OTT जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया या फिर डिज्नी हॉटस्टार हो गया, तो इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये ब्रॉडकास्टिंग वाली कैटेगरी के अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर यूजर कभी भी किसी भी टाइम जो चाहे वो देख सकता है। ऑन दी अदर हैंड ब्रॉडकास्टिंग का मतलब यहाँ पे ये हो गया, जस्ट लाइक हमारा DTH TV चलता है कि
एक सेट शेड्यूल है, वहां से पीछे से रेडियो स्टेशन की तरीके से ब्रॉडकास्ट हो रहा है। आप जब ट्यून इन करोगे तब बहती हुई गंगा में हाथ धोना पड़ेगा। तो अब इनको थोड़ा सा दिख रहा है ना कि ब्रॉडकास्ट की तरफ से लोग हट रहे हैं, तो ये थोड़ा सा उसको पुश करना चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा प्लेयर्स को आप मोटिवेट करो, थोड़ा सा सब्सिडी वगैरह कुछ दो, किसी तरीके से ब्रॉडकास्टिंग के काम को बढ़ाओ। एंड ये जो व्यूअरशिप का गैप बढ़ता चला जा रहा है ना डीटीएच और ओटीटी में, उसको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कम हो तो ज्यादा अच्छा है, सबका घर चलता रहेगा। तो आप कमेंट करके बताना कि इसके ऊपर आपका क्या विचार है, डीटीएच या ओटीटी। अगली अपडेट हमारे टेलकोस के लिए थोड़ा सा फायदे वाली चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एक लाइसेंस फीस लगती है सारे टेलकोस के ऊपर, वन टाइम लाइसेंस फीस तो लगती है जब ये स्पेक्ट्रम बाय करते हैं, लेकिन उसके अलावा हर साल जब जितने का भी टर्नओवर होता है ना, उसका कुछ परसेंटेज जो है ये लाइसेंस फी के अगेंस्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इस लाइसेंस फीस के ऊपर जो इंटरेस्ट बना है वो हमको नहीं चाहिए, वो आप रख लो। तो ऐसा वेव ऑफ टाइप का कर दिया है, जा सिमरन जा टाइप की चीज। तो थोड़ी बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए, थोड़ा सा कमा लेगी, 5G का एक टावर एक्स्ट्रा लगा देगी। अगली अपडेट स्टारलिंक की तरफ से है। एंड इलॉन मस्क का जो ये स्टारलिंक सर्विस है ना, ये 300 से ज्यादा आइलैंड्स पर लाइव हो चुका है फिजी के अंदर। ये अपडेट इलॉन मस्क ने खुद दिया इंडोनेशिया में सर्विस लॉन्च करने के एक दिन के बाद। अब उनका कहना है कि फिजी जो है वो 99th कंट्री हो गया है जिसके अंदर स्टारलिंक की सर्विसेज चालू हो चुकी हैं। इंडिया कौन से नंबर पे आएगा ये अभी पता नहीं है, शायद इलेक्शन के बाद पता चल जाए। इंडिया के अलावा यहाँ पे श्रीलंका से भी इनकी बातचीत चल रही है कि वहां पे भी कितनी जल्दी किस तरीके से अपनी सर्विसेज को फैला दें। तो देखो क्या होता है। स्टारलिंक वैसे अब मुझे लग रहा है ठंडा पड़ता जा रहा है, जैसे जैसे इनका डिले होता जा रहा है ना काम, ठंडा पड़ता जा रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज में जहां पे और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है वहां पे जरूर इसका यूज केस बनेगा, बट आम जनता के लिए वो वैसे भी है भी नहीं। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है ट्राई की तरफ से। एंड ट्राई यहाँ पे प्लान कर रहा है कुछ रेगुलरिटीज एंड जो पेनल्टीज हैं उसको बढ़ाने का, क्योंकि बहुत मिसयूज हो रहा है, ऐसा उनका कहना है कि उन्होंने जो रूल्स बनाए हुए हैं ना उनका काफी तरीके से मिसयूज हो जाता है, अब चाहे वो ऑपरेटर्स करें या फिर पब्लिक। अब ये एक फेज्ड मैनर में इसका एक कंसल्टेशन पेपर निकालेंगे, देखेंगे क्या क्या पेनल्टीज बढ़ा सकते हैं, क्या क्या रेगुलरिटीज चाहिए उसके अंदर, नई नई चेंजिंग करनी है, वो सब उसके अंदर ऐड करेंगे। ऑल्सो एक बड़ा ही मेजर अपडेट यहाँ पे बताया गया कि एक नई गवर्नमेंट ने 160 से सीरीज स्टार्ट करी है एंड ये डिस्ट्रीब्यूट करी है स्पेशली उनको जिनके ट्रांजैक्शनल मैसेजेस हैं। तो आपने देखा होगा जब आपको एक प्रमोशनल मैसेज आते हैं तो स्टार्टिंग में +140 से कोई नंबर लिखा होता है, वो एक प्रमोशनल मैसेज होता है, उसको आप बेहिचक होकर काट सकते हो। लेकिन अब से जब भी +160 से स्टार्ट होता हुआ कोई नंबर आए तो समझ जाना कि आपके बैंकिंग सिस्टम या कुछ तो ट्रांजैक्शन आपसे रिलेटेड हुई है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है या फिर कंफर्म की जा रही है। तो 160 वाले फोन एक बार को उठा के चेक कर सकते हो, 140 वाले बाहर से ही कट मार दो। सो ये कुछ था आज के इस पूरे टेलको अपडेट के अंदर। आई होप आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है एसीज के ऊपर, मेक श्योर आप जरूर से चेकआउट करना। बहुत जबरदस्त वीडियो है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिसर्च लगी है, तो मेक श्योर आप उसको भी बहुत सारा प्यार देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic एंड गुड बाय।